जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 2 सांख्योग श्लोक 66। नास्ति बुद्धिः अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके आत्मज्ञान सिखा रहल बानी। भगवान कहत बाड़न की अर्जुन का रौरा आराम से रहे चाहत बानी। सहज होके खातिर मन शांत होके के चाही। मन के शांत राखे खातिर मन में जौन उत्तेजना होला ओकरा के कम करे के पड़ेला। उत्साह कम करे खातिर संसारिक इच्छा और विचार के कम करे के पड़ेला। संसारिक विचार के कम करे खातिर आत्मा के विचार तोहार मन में लगातार बहत रहे के चाही। आत्मा के विचार के मन में बहावे खातिर आत्मज्ञान के प्राप्त करे के पड़ेला। आत्मज्ञान तोहार के कौन देई? जे देख ले बा उही देई। ई के कौन देख ले बा? ऊ ज्ञान ता हमई ही दे सकत बानी। ता अब रौरा का करे के चाही? हमरा पर आपन मन केंद्रित करे के बा। आपन मन हमार पर केंद्रित करे खातिर रौरा मन आ इंद्रियन के सहयोग करे के पड़ी। आपन मन आ इंद्रियन के सहयोग करे खातिर रौरा उही के हमरा प्रति क्रियाशील बनावे के पड़ी। तुहार आँखी का हमरा दिव्य मंगल विग्रह या दिव्य और शुभ देवता रूप के सेवा करे के चाही जौन तुहारे घरे में मौजूद बा। तुहार कानन का जरूर हमार ई दिव्य कथा सुने के चाही। तुहार जीव का हमार अनंत और दिव्य कल्याण के गुणन की स्तुत करे के चाही। तुहार नाक का हमार गोड़न में जौन तुलसी के रस बा ओकरा ग्रहण करे के चाही। तोहार हाथ हमरा खातिर सेवा करे के चाही। तोहार गोड़न के दिव्य देश की ओर चले के चाही जौना में हम मौजूद बानी। ई तरह रौरा आपन सब अंगन के हमार प्रति व्यवहार करे के प्रेरित करब, काहे कि ऊ सब सहयोगी बा। हम रौरा मन में स्थिर रहब। तोहार मन हमेशा हमरा बारे में सोचत रही। अगर हम तोहार मन में स्थिर हो जाई तब हम तोहार के आत्मा के सच्चा ज्ञान दे। एक बेर रौरा आपन असली स्वभाव जान गए ता रौरा लगातार इच्छा रही कि ई ज्ञान के औरी अधिका होके मन में आत्मा के विकास हुई। मनन के मजबूती के साथ सांसारिक घटना के प्रति रुचि और विचार कम हो जाई। जब सांसारिक घटना के प्रति रुचि और विचार कम हो जाला ता मन में उत्साह अपने आप कम हो जाला। जब मन में उत्तेजना कम हो जाई ता मन शांत हो जाई। जब मन शांत हुई ता रौरा आराम से रहा। ई तरह से गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा हमनी सब केहू के एगो साधन प्रदान कर रहल बाड़े जौना में उपनिषद के पूरा सार शामिल बा, ताकि हमनी के ऊ आराम के प्रति कर सकिले जौन हमनी के सब केहू स्वाभाविक रूप से आपन जीवन में चाहत बानी। आई सभे आपन रोजमर्रा के जीवन में ओ साधना के अपनाई। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण,
आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। नास्ति बुद्धिः अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। ॐ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। ॐ श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहेला। एकरा खातिर आइए रोजाना 1 मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanaashram.org है, और पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कईल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवत गीता पारायण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा, जौन हर एक दिन ऐस करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन नारायण।